सुप्रभात बच्चों। आपकी अगली अध्याय जो है वो है दादी का गांव। दादी का गांव। आप सबको गांव जाना पसंद है ना। इस अध्याय में, इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गांव के विषय में पढ़ेंगे। गांव कैसा होता है और हमें वहाँ जाना क्यों पसंद है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ कठिन शब्द है बेटा, उनको हम उच्चारण करेंगे। रेलगाड़ी, घोंसले, सुथरी, थकान, पाठशाला। पाठशाला हम लोग स्कूल के नाम से भी उसको जानते हैं। पहले जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते थे उसे क्या कहते हैं? पाठशाला। हरियाली, हरियाली मतलब चारों तरफ हरा भरा। किनारे, चहचहाट, चहचहाट मतलब पंछियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? चहचहाट। चलिए आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। दादी का जो गांव है, इस चित्र में देखो गांव का चित्र दिया गया है, चित्रण किया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पुरुष और महिलाएं पढ़ रही हैं। ये दादी का जो गांव है ये शहर से बहुत दूर है। पहले वहाँ बसें नहीं जाती थीं, अब बसें जाती हैं। पहले गांव विकसित नहीं था, अब विकासशील हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो पहले वहाँ बसें नहीं जाती थी, लेकिन अब वहाँ बसें जाने लगी हैं। गांव में बिजली भी आ गई है। पहले वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ पर लोग बिजली की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वहाँ बिजली भी हो गई है। गांव में सड़कें बन गई हैं। सड़क मतलब पहले वहाँ पर कच्ची सड़कें होती थी, मतलब मिट्टी की सड़कें होती थी। अब यहाँ पर आप लोग शहर में देखते हो ना, कंक्रीट की सड़कें होती हैं, सीमेंट बालू की, वैसे। लेकिन वहाँ पर गांव में तब वैसी सड़कें नहीं थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर भी सड़क, अच्छी सड़क बन गई है। वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती है, वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती। अभी भी वहाँ पर स्टेशन नहीं होते, रेलगाड़ी नहीं होती है। वहाँ के लोग जो हैं वह बसों में आना जाना एक जगह से दूसरी जगह बसों में ही करते हैं। वहाँ घास फूस के मकान हैं। वहाँ पर आपके शहर की तरह पक्के मकान नहीं है। वहाँ पर मकान जो है, देखो बेटा यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, वहाँ पर मकानें जो है मिट्टी की बनी रहेंगी और छतें जो होती हैं यहाँ पर वो घास फूस की होती हैं। वहाँ घास फूस के बहुत मकान हैं। वहाँ एक पाठशाला भी है। देखो घास फूस के मकान होने के साथ साथ वहाँ पर एक पाठशाला है जहाँ पर पढ़ाई लिखाइयाँ होती है। बच्चे दिन में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। दिन में वहाँ कौन पढ़ता है? लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। तो दिन में बच्चे जाते हैं, देखो दिन के समय में बच्चे जाते हैं, और रात के समय में बड़ों को, मतलब आपके माता पिता या फिर अगर आपके कोई चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी गांव में वहाँ रहते हैं और वो लोग अनपढ़ हैं और सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती बेटा, पढ़ाई लिखाई का कोई उम्र नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। तो ये लोग भी शिक्षित होना चाहते हैं और वही लोग दिन में काम करते हैं, तो रात के समय ये लोग पढ़ाई करते हैं। रात में ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव की गलियां साफ़ सुथरी है, वहाँ पर चारों तरफ कूड़ा करकट नहीं है। वहाँ की जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, वो साफ़ सुथरी हैं। दूर तक चारों ओर हरियाली हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। वहाँ पर बहुत पेड़ पौधे वृक्ष पाए जाते हैं और लोग वहाँ पर हरियाली ही हरियाली है, मतलब चारों तरफ अगर नज़र उठा के देखो तो हरे हरे पेड़ पौधे हैं। तो क्या कहते हैं? हरे भरे पेड़ होने के कारण वो उनको क्या कहा जाता है? हरियाली। गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। गांव की औरतें और आदमी जो है मिलकर खेतों में काम करते हैं। ज़्यादातर गांव में किसान होते हैं और वो खेतों में काम करते हैं, और उन्हीं के काम करने से बेटा हमें अनाज मिलता है। अगर किसान खेतों में काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से खाएंगे? हम लोगों को अनाज जो होता है वो इन खेतों से, देखो यहाँ पर बैल ले जाकर हो रहा है ना काम, वैसे ही वहीं से हम लोगों को अनाज मिलता है। ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती है। ठंडी जो हवा है वो काम करने वालों की सारी थकान को दूर कर देती है। वहाँ पर इतनी ठंडी हवा, शुद्ध हवा चलती है क्योंकि वहाँ प्रदूषण नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा ये यातायात के साधन के लिए हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पैदल ही लोग जाते आते हैं, इसलिए वहाँ की हवा जो होती है बहुत ठंडी और शुद्ध है, और वो इसीलिए ताज़ी है।
और वहाँ पर थकान इसीलिए दूर हो जाती है। थोड़ा बाहर निकल के खड़े रहो तो मन अच्छा लगता है। खेतों के किनारे किनारे जामुन और किसके पेड़ हैं? आम के पेड़ हैं। चारों तरफ हरियाली और ज़्यादातर कैसे पेड़ दिखते हैं वहाँ पर? आम और जामुन के पेड़ हैं। यहाँ पेड़ नहीं काटते, यहाँ पर लोग जो हैं वो पेड़ को नहीं काटते हैं, वहाँ पर वो पेड़ों को लगाते हैं और उनसे उन फलों को, अच्छे अच्छे फलों को यहाँ लाकर हम लोग जो फल खाते हैं वो कहाँ उगते हैं? गाँव में उगते हैं। इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं और ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं ना, उन पर किसके घोंसले हैं? पंछियों के। अब यहाँ पर शब्द है बेटा पंछियों के घोंसले। ये घोंसले शब्द जो है इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग तो घर में रहते हो ना, मकान में अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो पंछी जहाँ पर घर है, पंछियों के घर को क्या कहते हैं? घोंसले। और घोंसले कहाँ होते हैं? पेड़ों पर। शाम को पंछियों की चहचहाट मन को मोह लेती है। जब शाम को लोग टहलने के लिए निकलते हैं तो चारों तरफ पंछी, जो पंछियां हैं वो लोग चहचहाट करती हैं, मतलब आवाज़ करती हैं। पंछियों की आवाज़ को क्या कहते हैं? चहचहाट। तो ये मन को मोह लेती है, मतलब मन में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोयल की कूकू सुनने में अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही वहाँ पर भी सब लोग शाम में पंछियों की चहचहाट सुनते हैं। यहाँ भाग दौड़ नहीं है। यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, गांव के लोग बहुत ही साधारण और बहुत मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पर सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और बहुत सादगी से वहाँ जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को जैसे बार बार गांव जाना अच्छा लगता है, इस कहानी को जिसने लिखा है उसे भी बार बार जाना अच्छा लगता है गांव। मुझे भी दादी के घर जाना अच्छा लगता है। किसी का भी, आपका भी घर होगा, दादी का या नानी का, आपको भी जाना अच्छा लगता है। तो बेटा आपको अब क्या करना है? इस अध्याय को पढ़ना है और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप खुद सोचकर बताओ कि दादी का गांव जो शीर्षक है उसके अलावा इसके लिए और कौन उपयुक्त शीर्षक होगा। इस पाठ का और दूसरा उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताना है आपको। धन्यवाद।